कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आने या तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव शर्मा दिव्य एजुकेटर्स प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बीते कल में मैंने आपको डिसीज के अंतर्गत पार्ट फर्स्ट, जिसका नाम फंगस यानी फंजाई और ईस्ट था, उसको समझाया था। उसका बेसिक कंसेप्ट मैंने बताया था कि यह है क्या, और आज मैं उसके अंतर्गत कौन कौन से रोग होते हैं उसको बताने का कार्य कर रहा हूं। कल मैंने आपको बताया था कि फंजाई एक पौधा है, प्लांट है, और ये भी बताया था कि ये एक अविकसित प्लांट है। इसका कारण बताया था क्योंकि इसके अंदर ग्लाइकोजन और वसा पेड़ पौधों को सड़ने से, जब कोई भी चीज, पेड़ पौधे कह रहे हैं कि जब कोई भी चीज सड़ जाती है तो उसके ऊपर ये डेवलप हो जाते हैं और उसको डंप कर देते हैं, और उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है उससे ग्लाइकोजन और वसा को लेकर ये अपना जीवन यापन करते हैं। इसलिए इन्हें हम मृतोपजीवी यानी मृतकों पर अपनी जीविका को निर्वाह करने वाला, मैंने कल आपको बताने का कार्य किया था। दूसरा, मैंने ये भी बताया था कि पेड़ पौधे जो विकसित अवस्था में, जैसे खाद्यान्न फसलें, गेहूं, चना, जौ, बाजरा, सरसों इत्यादि के अंदर जो मतलब स्टार्च पाया जाता है, यानी मंड पाया जाता है, चावल की फसल में भी मंड पाया जाता है। इसलिए इनको हमने कहा था कि विकसित फसलें हैं, और अविकसित फसलें में मैंने आपको बताया था कि ग्लाइकोजन प्लस वसा होती है, और विकसित फसलों में मंड होता है, यानी कि आपका स्टार्च होता है। दूसरा, मैंने आपको एक बात इसको डिफरेंशिएट करना, अविकसित और विकसित के बीच में दूसरा कारक बन सकता है कि जो विकसित पौधे होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है, यानी उसकी जो कोशिका भित्ति होती है, वो कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी? आपकी सेलुलोज की। और जो अविकसित पौधे होते हैं, ऐसे फंजाई है इसकी या यीस्ट है, इसकी कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की। अब कल मैं वहां तक आपको बता चुका था। अब उसको आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको रोगों के विषय में बताने का कार्य कर रहा हूं। सबसे पहला रोग है एथलीट फुट। इसका मतलब, एथलीट का मतलब होता है धावक। जब धावक चलता है तो उसके जूते जो पैंट रखे होते हैं उसके अंदर पसीना मरता रहता है, जिसके कारण उसको एक रोग हो जाता है। इस रोग का कारक ट्राइकोफाइटिन नामक कवक होता है, यानी ये ट्राइकोफाइटिन मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट है। ट्राइकोफाइटिन नामक कवक के कारण ये होता है। इस रोग में संक्रमण जमीन से होता है, यानी कि उसे जब वो दौड़ेगा तो जमीन के अंदर धूल के कण उसके जूते के अंदर जाएंगे, और यह कवक वहीं पर पहुंच जाएगा। उसकी जो पंजे, उसका जो तलवा है, पैर का जो तलवा है, वहां पर पसीना के साथ में ये मिलकर उसको इफेक्टेड करेगा। इसलिए इसका नाम वैज्ञानिकों ने एथलीट फुट, चूंकि यह सबसे पहले धावकों के पैरों में पाया गया था, यानी एथलीट के पैरों में पाया गया था, इसलिए इसका नाम एथलीट फुट रखा। अब ये वाला क्वेश्चन आईएएस में भी आ चुका है कि एस्परजिलोसिस क्या है। ये असल में
श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है, यानी हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करने वाली बीमारी है और इसमें सांस नली प्रभावित होती है और हमारे लंग्स भी इफेक्टेड हो जाती है। अब लंग्स इफेक्टेड हो जाएंगे तो लंग्स के अंदर मॉइस्चर पहुंच जाएगा और जब मॉइस्चर यानी नमी पहुंचेगी लंग्स के अंदर तो लंग्स में क्या होगा कि पानी भर जाएगा। तो डॉक्टर क्या करते हैं कि उस समय इंजेक्शन के द्वारा इस पानी को निकालने का काम करते हैं। फिर एस्परजिलोसिस धूल वाली जगह पर होता है। इसमें माइकोटॉक्सिन नामक रसायन निकलता है जिसे कि अल्फा टॉक्सिन कार्सिनोजिन के नाम से जानते हैं। ये शरीर में कैंसर फैलाता है और इसका बिगड़ा रूप ये है और अल्फा टॉक्सिन से हमें दमा यानी अस्थमा भी हो जाती है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था। फिर उसके बाद में आता है दांत यानी रिंगवर्म। इसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो फैक्टर है फंजाई का वो है ट्राइकोफाइटा। ट्राइकोफाइटा में दाद हो जाती है, एक फंजाई है और ये दाद में क्या होगा कि रिंग्स बना लेगा और वहां पर लाल लाल धब्बे नुमा दाने हो जाएंगे। तो ये इसके लिए टाइकोफाइटॉन नामक फंजाई रेस्पॉन्सिबल होता है। अब आता है गंजापन। इसके लिए टिनिया कैपिटिस नामक फंजाई रेस्पॉन्सिबल है। सबसे घातक बीमारी है ये, क्योंकि इससे व्यक्ति को सेमनेस महसूस होने लगती है, यानी शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। युवाओं के बाल चले जाते हैं, गंजापन आ जाता है और ये टिनिया कैपिटिस जो बालों के जो गोले यहाँ पे जो जड़ें होती हैं उनमें जाकर ये पहुंच जाता है और वहां से बालों को तोड़ने का काम, यानी जड़ को समाप्त, बालों की जो जड़ है यहाँ से बाल डेवलप होता है उसको समाप्त करने का काम करता है। अब तो इसको द्वारा बालों को उपजाया जा सकता है, इनको रोपा जाता है। जैसे आप धान की फसल को रोपते हैं उसी तरीके से इनको सिर में भी रोपा जाता है, तब हमें एक एक बाल की वैल्यू मालूम पड़ती है। अब उसके बाद में आती है खाज यानी स्कैबिक्स। इस रोग का कारक एकेरस स्कैबीज नामक रोग है। एकेरस स्कैबीज नामक फंजाई है और इसमें त्वचा में खुजली हो जाती है। यह खाज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब आता है आपका दमा यानी अस्थमा और यह मनुष्य में एस्परजिलस फ्यूमिगेटस नाम का कवक जो है लंग्स में पहुंच गया और लंग्स में जाने के बाद में इसने वहां पर अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर दिया। लंग्स एक गुब्बारे के नुमा होते हैं, यानी लंग्स की आकृति कुछ इस तरीके से होती है कि ये लंग्स की आकृति होती है। इनमें ये क्या करता है कि इतने हिस्से में इसको डंप करने का काम करता है। ये डंप करने का काम कर दिया, इसको ये डंप कर दिया इन्होंने, और इतने हिस्से से सांस लेना है तो वो जल्दी जल्दी सांस लेगा और जल्दी जल्दी सांस छोड़ेगा। तो इसमें अस्थमा की बीमारी ये कहलाती है। ये तमाम दिक्कत दे होती है और इसमें डायरीफाइनल वगैरह दवाई का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद में ये डॉक्टर के नजर में थमी रहती है लेकिन ज्यादा सही नहीं हो पाती है। अब आता है कि एक क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया था कि एथलीट खाज और दाद को किस फैमिली में रखा गया है, तो ये ट्राइकोफाइटिन फैमिली में रखा गया है। एस्परजिलस से ये तो मैं आपको बता ही चुका। अब आता है एग्रोटिज्म। यह कवक संक्रमित अनाज के खाने से होता है। इसमें क्लेवी सेप्स पर्पुरिया कवक इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है और ये असल में मूंगफली आपने खाई होगी तो मूंगफली में जो दाना कड़वा होता है उस कभी कभी उसमें मिट्टी भी होती है, तो वो दाना हमारे लिए घातक सिद्ध होता है और वह हमारे अंदर ये कवक को
फैलाने का काम करता है, यानी फंजाई को फैलाने का काम करता है, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं। अब ये आज आपको मैंने ये समझाने का कार्य किया, लेकिन ये आपके संज्ञान में होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी केवल या यूपीपीसीएस या वनडे एग्जाम कोई भी हो, यूपीएससी तो इनको अरेंज या मैचिंग करने में पूछ लेते हैं। 4-5 का एक मैचिंग दे दी, ये किससे संबंधित रोग है, ये करके पूछ लेते हैं। वनडे एग्जाम जो है आपका केवल ये पूछ लेता है कि दाद किससे होता है, खाज किससे कवक के कारक होती है, या कौन सी बीमारी किसके कारण बैक्टीरिया जनित है, या प्रोटोजोआ जनित है, या वायरस जनित है, या कृमि जनित है, या आपका फंजाई जनित है। उनके अंतर्गत बीमारियों को दे दिया जाता है और ये आपसे पूछ लिया जाता है कि इस बीमारी में ये किसके द्वारा उत्पन्न हुई है। इस तरीके से आज मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि ये इस तरीके से बीमारी पैदा होती है फंजाई से। और फंजाई के अंतर्गत अब कल आपको मैं विशेष रूप से फंजाई के अंतर्गत आपका ब्लैक फंगस, येलो फंगस और व्हाइट फंगस, क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक था ये, तो मैंने जो सोचा कि पहले ये वाली बीमारियों को दे दिया जाए, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से भी बनते हैं। अब करंट से रिलेटेड क्वेश्चन को जो ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस से बनते हैं और ये क्या है, कैसे प्रभाव डालते हैं, ये करंट का टॉपिक है। इसके विषय में मैं आपको कल बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पसंद आएगा। आप पसंद आने पर आप मेरे को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।